हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके। लेकिन मैं आपसे अपने मन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आधुनिक युग में जो आज का युग चल रहा है, जो आज का दौर चल रहा है, उसमें जो हमारी बेटियाँ हैं वो सिर्फ एक कौन सी जगह सुरक्षित रह सकती हैं। सिर्फ वो अपनी माँ की कोख में ही सुरक्षित रह सकती हैं। उसके सिवा उनके उनके लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि वो अपने घर तक में सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। इसी के ऊपर मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ, आपको समझ आएगी मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। एक मुंबई के धारावी की घटना है। पहले भी मैंने आपको एक मुंबई का चौंकाने वाला केस बताया था। तो मुंबई के धारावी में एक रहने वाली 13-14 साल की लड़की जो 10th क्लास में पढ़ती थी। कोरोना काल की बात है ये। तो कोरोना काल 2 साल के बाद कोरोना काल ख़त्म हुआ तो अपने स्कूल गई। वहाँ पे वो क्लास में सब लड़कियों के साथ बैठती उठती, लेकिन बहुत गुमसुम सी रहती थी। किसी के साथ ना बातचीत करती थी, ना किसी के साथ खेलती थी। टीचर भी उससे पूछते थे कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे ऐसी रहती हो, ना तुम्हारी पढ़ाई में कोई इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्या हुआ है। तो वो किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन अचानक से एक दिन आने के बाद उसने क्लास में अपनी टीचर से बोला कि टीचर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी की बात है इसलिए मैं आपसे कर। टीचर ने बोला ठीक है बताइए, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। उसने बोला कि टीचर मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है 8-9 साल की, आप उसको बचा लीजिए, मेरे घर में कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो टीचर एकदम से चौंक गई कि ये ऐसा क्यों कह रही है, कि घर में तो बच्चा सुरक्षित रहता है, तो घर में ही ऐसा क्या हो सकता है। फिर उसने उसकी बात प्रिंसिपल के सामने बताई जाकर। तो प्रिंसिपल भी चौंक गया उसकी बात सुन के। फिर उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उसने अपने बारे में सारी घटना बताई कि उसके साथ कोरोना काल में क्या हुआ था। कोरोना काल में बेचारी उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। वो उस टाइम पे 13-14 साल मतलब 13-14 साल की थी, 12-13 साल की। तो कोरोना काल शुरू हुआ। उसके पापा थे, उसकी मम्मी नहीं थी, वो पहले ही मर चुकी थी। उसके पापा थे और बड़ा भाई था 20 साल का। तो उसके पापा जब घर में एक बार वो लेटी हुई थी, घर में आए तो उन्होंने उसे ऐसे लेटे हुए देखा। तो वो उसके पास आए और उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसके साथ गलत काम किया। वो उस समय पहली बार में तो कुछ समझ ही नहीं पाई, बिल्कुल एकदम चौकी की चौकी रह गई, साइलेंट हो गई कि मेरे साथ ये क्या हुआ। वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। ऐसा उसके साथ हर रोज़ होने लगा। हर तीसरे दूसरे दिन जब भी उसके पापा का मन करता था, जब भी उसके साथ गलत काम कर लिया करते थे। और थोड़े दिन ही हुए थे कि उसका बड़ा भाई भी घर में आके ऐसे ही करने लगा उसके साथ में। दोनों बाप और बेटा घर में ही रहते थे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन उसने अपने पापा को नहीं बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा करता है, और अपने भाई को नहीं बताया कि पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं। वो किसी से कह ही नहीं पाई, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा चल रहा था कि कोई किसी के संपर्क में नहीं आ सकता था। अंदर ही अंदर घुटती रही, वो किसी से कुछ नहीं कह पाई। उसके साथ रोज़ ये शोषण होता था। लेकिन आप उस लड़की के दिल का दर्द देखो कि उसकी बात को समझने वाला कोई नहीं उसके घर में, और उसके साथ इतना गलत काम हर रोज़ उसके घर में होता था। फिर
कोरोना का हाल ख़त्म हुआ, स्कूल जाने लगी। स्कूल में इसीलिए ही वो चुपचाप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहने पाती थी। लेकिन जब उसने एक दिन देखा, वो बाहर से अपने घर गई, उसकी छोटी बहन जो 8-9 साल की थी, वो उसके पापा की गोद में बैठी हुई थी और वो उसी तरह से उसको छू रहे थे जैसे कि वो उसको छूते थे। उसको एहसास हो गया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बहन के साथ नहीं होने दूंगी। उसने अपनी बहन को खींचा पकड़ के और कहा कि तुम पापा के साथ अकेले में मत खेला करो। फिर उसकी बहन को इतना ज्ञान नहीं हुआ, वो इतना समझदार नहीं थी। उसने सोचा पता नहीं दीदी क्यों मना कर रही है, ऐसे ही मना कर रही होंगी। इसलिए उसको लगा कि जो मेरे साथ हुआ मेरे बहन के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने सोचा अब किसी का सहारा, ये किसी को बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, लेकिन मेरी बहन की, छोटी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसने जाके इसलिए स्कूल में टीचर से बात की और टीचर ने फिर प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने उसका प्रोत्साहन भी किया, उसकी काफ़ी हेल्प की। एक एनजीओ की मदद ली। एनजीओ की मदद से उनके घर पे रेड डाली गई, उनके घर पे छापा पड़ा और बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में काफ़ी दबाव देने के बाद उन पे केस चला, मतलब काफ़ी रिमांड में लेने के बाद पुलिस वालों ने उनसे उगलवा लिया कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, और बाप बेटे ने मान लिया और उनको दोनों को सज़ा हो गई। तो कहने का मतलब ये है, मेरा आपसे यही कहने का मतलब था कि आप ये बताइए कि ये समाज ऐसा क्यों हो गया है कि एक बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक बेटी का स्थान कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ अपनी माँ के कोख के सिवा। मुझे बहुत दुख हुआ उस लड़की के लिए, बहुत दुख होता है ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे स्त्री जाति के लिए, और गुस्सा भी आता है ऐसे दुष्टों के लिए जो अपने ही घर में ऐसा दुष्कर्म करते हैं। ऐसे लोगों को तो सज़ा की बजाय सीधा फांसी दे देनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि क्या राय है इस बारे में कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि इससे ना लड़कियों को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि अपने घर में संभल के रहे। अगर कुछ उनके साथ ऐसा होता है तो वो किसी को बताए, चुप ना रहें और उसका विरोध करें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।